क्या कुछ कर रहे हो भाई? कल नहीं आए यहाँ पे? नहीं। अरे क्या सिल दिया छोटा सा? आप इसके बाद का सिलना है कुछ? अच्छा सिल दिया आपने? देखो कितनी छोटी सी आपको अभी सिल दी इन्होंने। हाँ भाई कोई छोटा सा बेबी होगा इतना? हाँ बहुत ही सुंदर सी छोटी सी अफगानी सलवार सिली है बीमा ने। चलो इसका फैब्रिक इक्वल था इसलिए लटकेगा नहीं, ये फैब्रिक और रहेगा, ये नहीं लटकता इतना, तो इसको ऐसे कैसे भी आप पिको कर सकते हो। ज्वाइंट पे जब आप पिको करते हो ना तो थोड़ी सी प्रयास लगा के पहले सीधा किया करो, उसके बाद ही इसे पिको आया। हाँ ये देखो कितना कपड़ा खींच गया इसमें। और एक चीज का ध्यान रखा करो, ये कन्नी बिल्कुल दबनी चाहिए, कन्नी कोई भी हो चाहिए, ये नहीं दिख रही है आपकी, ये नहीं दिख रही है, कन्नी बिल्कुल दबनी चाहिए, ठीक है? हाँ जैसे कि ये आप जब दबा रहे हो ना तो कन्नी कन्नी पूरी दबनी चाहिए, बात दिख रही है जब दबा रहे हो इस तरीके से। और ये ना इतना ये शायद आपका आपने सोचा होगा कि ये छोटा रहेगा, ये बड़ा है, ठीक है? छोटा रखा क्या ये छोटा बड़ा जो होता है ये हम कट कर देते हैं, बाद में एक्स्ट्रा अगर निकलता है इतना खिंचाओ मत दिया करो। अच्छा और क्या कुछ लेके आए हुई आज तुम्हारे जो छोटी छोटी चीजें रहेगी ना वो कवर करवाती हूँ मैं, दे देना रोज रह जाता गिरो। इस तरीके के फैब्रिक में बहुत सुंदर बनते हैं सर्कुलर प्लाजो, बट इसको एक बार आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर, देखो लटकेगा ये फैब्रिक साइड से कितना अलग से है, ज्यादा तो नहीं थोड़ा सा लटकेगा। इलास्टिक ज्यादा ही लूज डाल रखा है, लेडीज का कोई तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बहुत ज्यादा लूज रहेगा, ये लूज रहेगा, ये दिखने में ही दिख रहा है मुझे। कितना डाल रखा है? ये कितना डाल रखा आपने? बहुत लूज रहेगा, इतने जल्दी थोड़े आप ये लो। हाँ ये स्ट्रेट प्लाजो, ये भी बहुत बढ़िया सिल रखा है भाई, कितने अंजू ने, ये देखो बहुत कल जो भी काम करवाया था दोनों कर रखे अंजू ने, तो ये लो वेरी गुड। आज तो तुम क्या बात है सारे ही करके लेके आए हो भाई, बिल्कुल करके मतलब वो बात होगी वो से प्रियंका बोल रहे थे ना कि मैडम आप सब कुछ समझ आ गया सच में आज सबको समझ आ गया, तो सब के सब करके लेके आ रहे हो, वेरी गुड। ये लो पीछे से मोड़े फोल्ड कर देना। मैं कर लेना अच्छा बैग सिला, वेरी गुड। ये भी वही सेम प्लाजो तो सबने रेडी किया, कल का काम सबने कर रखा है वही सबने। और ये दीक्षा ने भी बहुत ही सुंदर सिल रखा है। अच्छा इसके नाम नहीं बोला जा रहा है, मुझे उस टाइम पे नाम याद नहीं आता इसलिए नहीं बोलूंगी भाई। ये लो वेरी गुड, प्लास्टिक भी बहुत अच्छा डाल रखा है, तो किस सबका काम चेक हो गया मेरी ख्याल से। सोन का नहीं हुआ, अच्छा प्रेम का भी आ गया भाई, ये बहुत ही क्यूट सा स्टूडेंट है भाई हमारा, मेरा तो और बहुत सुंदर सिल रखा है इन्होंने प्लाजो, जो स्पेशली बोला था कि हाँ बहुत जल्दी समझ आ गया मुझे ये, तो मुझे आ जाएगा मैडम, तो ये हमारे फ्रेंड का है जो ऑलरेडी बट आ गया, देखो कितना सुंदर, आप देख सकते हो कितना सुंदर है प्लाजो सिलाए उन्होंने। ये लो वेरी गुड। आप क्या करते हैं? आज पटियाला सलवार बताएंगे आप, किसी के पास फैब्रिक है तो? मेरे पास है मैम ये वाला नहीं। अच्छा एक बताएंगे पटियाला सलवार, ओके एक नया सलवार कटवा सकता कोई किसी के पास फैब्रिक है तो, और एक सीख लगाना सीख लो कोई तो, मैं रोज बोल देती हूँ इस टॉपिक को कि कोई सीख लगाने के लिए, ठीक है? क्या यूज करने वाला, ठीक है वो बस वही करना, उसमें जैसे सीधी रखा था ना हमने उसे उल्टा रखना, उससे उल्टा यानी कि कोई फैब्रिक होगा उससे दिखाएंगे हम, तो उस तरीके से रखना होता है बस। अच्छा उस दिन ये बात क्यों मांग रहे थे आप?
है ना, वो काम उसको करके दिखाना ही सांस से लगता है। यानी कि आपको जिस काम में लगता है ना, कोई ड्रेस आपको ये सिलने में बिल्कुल मुश्किल है, आप उसको ही पकड़ के बैठ जाएगा कि यही सिल के दिखाएंगे हम, वो सांस से लगता है। ठीक है, कि इस तरीके से आप ये तोड़ सकती है। इसके ऊपर एक बार आता है भी क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हमने दो ब्लैक ये पट्टी ली है, 3 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी। तो अब हमने क्या करना है, कर ली है 3 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी, आप 7 इंच की भी इनको कट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ऐसे। आप ये सिलाई लगाना चाहो बिल्कुल लगा सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा, आप दोनों पे ही लगा दो ये सिलाई। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? दो पट्टी हमने ली, उनको हमने सिलाई लगा दिया। अच्छा, अब आपकी पैंट आप फ्रंट हिस्सा लोगे, आपने ये जरूरी नहीं है आप साइड से यहाँ पे स्टिच कर रखी है। हाँ, पॉकेट अगर आपने लगानी है तो पॉकेट वाला हिस्सा आपने बिल्कुल लगा देना है। इनके पॉकेट आपने पहले लगा देनी है, अगर आप जिप वगैरह सब कुछ जो भी लगा रहे हो तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। बंद कैसे करते हैं वो आपको आ गया था उस दिन पहली वीडियो में। ठीक है, यानी कि गुम कैसे करेंगे ओपन हिस्से को भी बेल्ट पहले लगा के, तो वो भी इसमें ही हम बताएंगे आपको। इस पॉकेट को भी आप सील लिया करो, यहाँ सिलाई लगाते हो तब यहाँ भी लगाया करो ताकि ये इसके साथ ज्वाइंट रहे। तो अब आप समझो कि ये आपका फ्रंट हिस्सा है जिसमें आपने चुन्नटें डाल ली है और ये पॉकेट लगा ली है। इसको एक बार साइड करो, स्टिच कर रखा है, बाकी कोई जरूरी नहीं। अब हमने क्या करना है, जो एक पट्टी स्टिच की थी दोनों पे हमने सिलाई लगा रखी है, उनमें से एक को हम लेंगे और यहाँ से बिल्कुल ऊपर से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। मैम ये फ्रंट के हिस्से पे बैक पे रखनी है ना? फ्रंट के हिस्से पे बैक पे मीन्स ये फ्रंट हिस्सा है और अपोजिट साइड जिप हमारी हमेशा इधर लगती है। आप ऐसे करके देख लिया करो, पैंट का ये फ्रंट हिस्सा है, हाँ सीधा हिस्सा है, जैसे कि उसको ऐसे करके देख लिया करो, इधर पॉकेट लगेगी इधर जिप लगेगी। तो और वैसे भी अगर आपको नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा तरीका होता है। हम जैसे पैंट को सीधा रखते हैं ना, तो उसके इसी यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ ही ये लगती है जिप। तो जैसे भी हम सीधा रखेंगे ना, तो ये हिस्सा है ना हमारा इस पे लगेगी। बस बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है। जैसे ही हम पैंट का फ्रंट हिस्सा सीधा रखते हैं, सारा उधर कर दो, उससे जो इधर वाला उस पे लगती है। तो हमने ये सिलाई इसके ऊपर लगा दी। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। इस हिस्से का हमारा काम फिनिश हो गया है अभी के लिए। अब हम ये लेंगे दूसरी पट्टी, एक पट्टी हमने ऐसे स्टिच कर दी, आगे यहाँ तक सबको समझ गए। अब जो दूसरी पट्टी है हमारी उसको लेंगे। ये जिप हमारी इनविजिबल होती है, यानी कि इधर से सीधी है, ये जो लोक वाले भी जिप जिसको बोलते हैं, तो इधर से सीधी है इधर से उल्टी है। आप देखोगे इधर से उल्टी होती है इधर से सीधी होती है। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। पहले आप दोनों हिस्सों पर एक चौक का निशान लगा लो, कहीं पे भी लगा सकते हो कि इक्वल आए हमारा। ठीक है, तो ये चौक का निशान हमने लगा लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे। इसका जो सीधा हिस्सा है इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। चौक का जो आपने निशान लगाया था उसको रख लो ऊपर, कहीं पे भी लगा सकते हो अगर आपकी जिप लंबी है तो। अगर वो छोटी होती तो आप उसको यहाँ पे भी ऐसे रख सकते थे, ये यहाँ तक आ जाए बस। तो अब आपने जैसे कि चौक का जो निशान लगाया था उस निशान को रखते हुए ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए जब आप ये सिलाई लगाते हो। अब जितने पे आप ये सिलाई लगाते चलोगे इस डिस्टेंस को देखोगे कि बिल्कुल इक्वल है क्या आपका। थोड़ा सा और जिप को हम खोल लेते हैं एक बार। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमने बैक हिस्सा उठाना है इसका। अब तक हमने क्या किया था, फ्रंट हिस्से पे ये लगाया था हिस्सा। अब हमने बैक हिस्सा उठाना है। इस पे हमने सीधे पे लगाया था, इस पे अब हमने उल्टा करके लेना है ये हिस्सा। ये देख सकते हो आप, ये उल्टा हिस्सा है।
अब हमने उल्टा का उल्टा इसी तरीके से, फैब्रिक सारा उधर है, उल्टा का उल्टा ऐसे रख देना इसके ऊपर। जो हमारी ये पट्टी चौक का निशान आया था इसको इक्वल रख लेना। इसको हम यहाँ से एक बार सिलाई लगा देते हैं, सिंगल फुट की जरूरत पड़ेगी इसमें। यहाँ से हमने ये सिलाई इसके साथ लगा दी उल्टा करके, आप सब समझ रहे होंगे। एक पे मैंने सीधे पे लगाया, इस पे उल्टे पे लगाया। यहाँ तक हुआ क्लियर आपका? पहले मैंने उस पट्टी पे जिप लगाई थी, फिर उल्टा करके मैंने ये लगाया है। अब हमें सिंगल फुट की जरूरत इस पे इसलिए पड़ती है ताकि हम जो ये सिलाई लगाई है ना, ये बिल्कुल इसके पास से लगा सके, ताकि जो ये हमारी जिप दिख रही है ये बिल्कुल ना दिखे, इसके ऐसे पास आ जाए। ठीक है, तो एक बार सिंगल फुट दे दीजिए मुझे, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताना चाह रही हूँ इधर से, क्योंकि ये फुट अपोजिट साइड का है। जो मैंने बताया था कि फुट आपके पास कोई भी हो तो आप अपने इस हिस्से को चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ से घुमा के इसको लगा लेते हैं। अगर ये फुट का जो फेस है इधर होता ना, दूसरे वाला जो दे रहे थे वो लेती, तो उसमें हम यहाँ से ही लगा सकते थे, बट हमें इसके पास से लगाना तो अपोजिट साइड से हम लगा देंगे। करो नीचे। अब जो सिलाई आएगी इसकी बिल्कुल पास से आएगी। देखो हमने बस इसका कोई और मैटर नहीं था, बिल्कुल पास से सिलाई लगाने का वो था। अब हम देखेंगे इसको सीधा करके एक बार, तो ये देखो ये अब बिल्कुल पास से आ गया है ये। ठीक है, तो एक बार और फिर से हम इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये फिर से हम उल्टा करके ही लगाएंगे, क्योंकि हमने जो फुट है वो दूसरी साइड का लगा रखा है। ये पाइपिंग में ज़्यादा यूज होता है। तो इसके ऊपर से हम एक बार जो पक्की सिलाई हम हर किसी चीज़ पे लगाते हैं वो इस पे एक बार लगा लेंगे। तो मैं मशीन कई दिन में चलाती हूँ, मैं भी घबरा जाती हूँ। कुछ उस दिन रेशम की वो किसकी उंगली आई थी ना, उस दिन के बाद मुझे भी डर लगने लगा। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबका। हमने क्या किया था, हाँ बस ऐसे ही पहले एक सिलाई लगा दी थी। आप उसको स्टार्टिंग में ही सिंगल फुट से भी लगा सकते हो। पहले एक सिलाई लगा दी, फिर हमने एक बार सिंगल फुट से लगाई ताकि पास से लग जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर साथ साथ सिलाई लगाई है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। और अब हमने क्या करना है, ये हिस्सा इसको हम एक बार उल्टा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बता सके। ये देखो, जैसे कि हमने इसके ऊपर ये लगाई थी, यहाँ से ये हिस्सा हो गया हमारा, और यहाँ एक जो हमारी जिप है वो ओपन रह गई। आ गया यहाँ तक देखो। अब हमने क्या करना है, एक बार इसको बंद करके देख लेते हैं जिप को। ये बंद हमने कर दी। अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे मैंने लगाई है, इसको हमने ऐसे ही पलटा है। ऊपर से हम एक बार इसको देख लेंगे, यहाँ से बिल्कुल इक्वल हमने करना है। जो चौक का निशान हमने लगाया था वो अब काम आएगा हमारे। तो यहाँ से हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम जिप को ओपन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम जिप को ओपन कर लेते हैं। जो ये हिस्सा हमारा इस तरीके से ऐसे जा रहा था ना, उसी को ऐसे के ऐसे रख लेंगे यहाँ पे। इनके मैंने ओपन ही किया, बस ऐसे के ऐसे सीधी। दोबारा से दिखाती हूँ भाई, प्रियंका को देखने दो। यहाँ से जैसे कि ये हो गया हमारा, ये देखो बस इतना ही मैंने जो लगाया था। पूछ सकते हो साथ के साथ, ताकि मैं क्लियर करना चाहती हूँ बिल्कुल, इस चीज़ पे कई दिन के अटके हुए हो। तो अब इसको मैंने ऐसे ही रखा है और इसको मैंने ओपन कर लिया। आप वैसे भी बगैर ये बंद करती है वैसे भी लगा सकते हो, जब आपका बिल्कुल हाथ बैठ गया। जरूरी नहीं आपने एक बार बंद की फिर ओपन की, फिर ये ओनली आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से हमने बंद कर दिया, फिर हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके जैसे जो हिस्सा हमारा है उसको ऐसे के ऐसे रख लेंगे यहाँ पे, इस तरीके से दूसरे वाले कपड़े पे। हाँ ठीक है, रख लिया। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ना थोड़ा सा, फिर से जो हमने इसमें छोड़ा था, यहाँ पे इसमें ज़्यादा छोटा था, इसमें हमने एक पैर का या बस पैर से थोड़ा है एक्स्ट्रा
नासा। अच्छा, ये ऊपर तक हमने कितनी निकालनी है, जितना हमने चौक का निशान लगाया था। ये चीज इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो हमारी जो जिप है वो इक्वल नहीं आ पाएगी। तो जो चौक का निशान हमने उस पर लगाया था उतनी हमने बाहर निकाली थी, उतनी ही हमने यहाँ से इसको भी बाहर निकालना है। तो सिंगल फुट अपोजिट साइड का है। एक बार हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं, दोबारा पीछे से लगाएंगे वापस से। अब तक ये पास से सिलाई लग सके मैं इसको दोबारा से उस तरीके से लगाती हूँ। ये चीज आपके पास भी हो सकती है, आपके पास भी दूसरी तरीके का फुट हो सकता है। आप पजल ना हो पाओ कि कैसे लगाएं, अब ये तो फुट दूसरी साइड का हो गया, तो ऐसे आप लगा सकते हो। तो बिल्कुल पास पास से आप। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हम कई बार पीछे बैक में जिप लगाते हैं, वो भी ऐसे ही लगाते हैं, बट उसमें कई बार देखा हो आपने इतनी फिनिशिंग होती है कि जिप दिखती ही नहीं। तो उसमें हम ऐसे करके लगाते हैं, बिल्कुल जिप को ऐसे करते हैं और फिर उसके साथ साथ सिलाई लगाते हैं, फिर वो गुम हो जाती है। बट इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसका मोटा फैब्रिक है, फिर ये बंद नहीं होगी, बंद होने में दिक्कत आएगी। तो वैसे ही नॉर्मल इसको पास पास लगा देते हैं। बस हमारी जिप लग चुकी है, एक सिलाई और लगा दी बाकी है। तो बस मैंने दोनों तरफ ये लगाया। अब भी कहीं यहाँ तक आप सारे समझ चुके हो कैसे लगाया है। अब हमने क्या करना, बाकी आप है ना, अगर जैसे कि ज्यादा ही समझदार हो जाओगे हो अब भी तो पहले ये सिलाई भी आप लगा सकते हो साथ के साथ। ये पट्टी हमने लगाई थी, उसके बाद आप पहले ये सिलाई लगा दो, ये बिल्कुल पास से लगा दो, उसके बाद बस ये लगा दो, कौन सा भी लगा सकते हो। अब हमने जो मेन काम करना वो क्या करना है, दोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पे जिप को आप बंद कर लीजिए। हाँ, ऊपर तक आपने काटना नहीं है जब तक आपने जिप को पूरा ऊपर तक स्टिच नहीं किया, नहीं तो देखो अब निकल जाती, सारी मेहनत वेस्ट होती, ये डलती भी नहीं जल्दी से। अब हमने यहाँ पे जो लास्ट काम है हमारा वो करना है, यहाँ से हमने इनको पकड़ना है, दोनों को। पट्टियां हमने इक्वल कट की थी तो हमने इनको ऐसे इक्वल तरीके से पकड़ लेना है। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको, ये जो सिलाई है हमारी, जो फैब्रिक है नीचे का, थोड़ा सा कट करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से जो ये फैब्रिक है इसको इक्वल कर लेना है, ये जो ये वाला, ठीक है, ताकि ये बाहर की तरफ ज्यादा आपका ऐसे ना निकले। इसको इक्वल करो। इसको इक्वल करने के बाद फिर ऊपर देखो, ऊपर दोनों चीजें इक्वल है क्या, ये सब दोनों इक्वल हो गई। फिर आपने क्या करना है, समझ आ रहा है, दोबारा से दिखा सकती हूँ सबको। यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लीजिए। आपने ओपन कितना छोड़ना है उस तरीके से, आप कितना भी ओपन छोड़ सकते हो, 7 का 8 का कितना भी, ठीक है। तो हम 8 इंच या 7 इंच ओपन छोड़ लेते हैं, हमने 7.5 पे लगाया है निशान, तो जरूरी नहीं होता, अपना आप आइडिया से लगा सकते हो। ये हमने निशान लगाया। अब हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे, बिल्कुल इसके पास से जो हमारी सिलाई लगी हुई है पहले, उसके बिल्कुल टच में करके और ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे पे नीचे तक, ठीक है। तो दिख गया आप सबको? अच्छा, एक बार ये फुट आप चेंज कर सकते हो, अब इसका काम नहीं है। हाँ, सबको इजी लगनी चाहिए। अब सोच लेना, ये सोच लिया करो, फिर जब किसी को समझ ना आई हो ना, प्रिंट करने बोल दिया इजी है, तो सोचो आपके सीखने में गलती लगेगी। अब आगे ना ये बिल्कुल सबको, है ना। अब हमने क्या करना है, वो सिलाई एक बार कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने अभी बताई। फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि ये हाथों में चली गई थी। तो यहाँ से जो बिल्कुल टच में सिलाई लगी हुई है ना, उसके पास से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ लगाई, फिर बैक करेंगे ताकि पक्का काम हो जाए, फिर वापस से सिलाई लगा के आएंगे। और फिर जहाँ तक ये आपने वैसे ज्यादा राउंड दे रखा, क्या थी वो इंदू, और एकदम से कम कर रखा है, कम इतना राउंड मत दिया करो, ये यहाँ से लूज रहेगी उनके। और ये सिलाई है ना यहाँ तक आनी चाहिए, जो आपने कितनी अंदर को लगा रखी है, अंदर वाली को खोल देना, बहुत ज्यादा अंदर को ले रखी है आपने, ठीक है, हो गया।
अब हमारा जो इसका लास्ट काम रह गया, इसके ऊपर आप एक छोटा सा कपड़ा लेके दिखाओ मुझे, कोई छोटा सा पत्थर, मेरे पास ही थी शायद, ताकि ये चुभे ना। यहाँ से आप ऐसे कोई भी कत्तर लेके इस तरीके से एक बार स्टिच कर दोगे, जैसे कि यहाँ से इसको पक्का कर सकते हो, ताकि ये नीचे स्किन पे टच ना होती रहे बार बार और आपको दिक्कत नहीं। यहाँ तक जैसे कि हमारी जो जिप है वो लग चुकी है। अब और साथ साथ हमने ना इसमें इंटरलॉक मारनी होती है, बस मैंने वैसे नहीं लगाई। हम जब करते हैं तो इंटरलॉक लगाते हैं हर बार, हर सिलाई के ऊपर, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, ये देखो यहाँ से स्टिच हुई है ना, तो और ओपन होकर दिखती। अब इसको जिप को हम एक बार आपको खोल के दिखाते हैं। ये जिप हमारी इस तरीके से लग गई है। अब हमने एक लास्ट सिलाई और लगानी है इस पे। यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और इस तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर आएगी है, और ये सिलाई हमने यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ से लेके और ऐसे राउंड में इस तरीके से यहाँ पे पक्का कर देना है। तो वो सिलाई जब हम लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, इसको हम साइड में कर लेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये कन्नी आपने बिल्कुल इक्वल रखनी है यहाँ पे, ताकि बाहर की तरफ ऐसे ना दिखे, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ ही रहे। जब आप ये सिलाई लगा रहे हो तो यहाँ से ये फैब्रिक इक्वल बचना चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब हम यहाँ तक आ जाते हैं तो हमने एक बार यहाँ से मशीन को उठा लेना है। इतनी दूरी तक हम आ गए, मशीन को हमने उठाया, दोबारा से हमने अब जिप बंद कर देनी है। आपको ये बताने के लिए मैंने बिल्कुल मशीन को बाहर किया है, वरना आप थोड़ा सा ही पंजा उठा के इसको नीचे सरका के और फिर इसके ऊपर ये सिलाई लगा सकते हो। अब जहाँ से हमने मशीन को छोड़ा था वहाँ से फिर से हमने ये मैंने क्यों निकाला है, ये जो फैब्रिक मैंने इधर किया हुआ था, आप ऐसे करके बंद करके यूं का यूं इस फैब्रिक को इधर करके भी सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अलग ओपन करके दिखाया है कि ये इस पे सिलाई हमने लगानी है। तो जो फैब्रिक हमने इधर किया हुआ था ना, देख रहे होगे, अब हमने इसको इसके नीचे कर देना इस तरीके से, ताकि अब हमारा वो नीचे वाला जो फैब्रिक है वो भी दब जाए और इसके ऊपर हमने सिलाई फिर से लगाना स्टार्ट कर देनी है। चाहो तो थोड़ा सा और नीचे तक करके इसको ऐसे मैंने वापस से कर लिया है बैक में, क्योंकि थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे फिर दबाएंगे। अच्छा, मैंने बाहर निकाला था, अब आप बाहर निकालने की बजाय डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, नीचे की नीचे। ये हमारा यहाँ तक ओपन हिस्सा है, तो बिल्कुल जहाँ ओपन है उससे थोड़ा सा जरा सा ऊपर, मेरा ओपन यहाँ तक है, इससे इतना सा ऊपर मैं रखूंगी और यहाँ तक राउंड शेप दे देंगे इसकी। जरूरी नहीं है आप राउंड ही दो, थोड़ा सा आप सीधी भी सिलाई इस पे लगा सकते हो। यहाँ से मैंने पक्का कर लिया, अब नीचे आके मैं फिर से इसको पक्का कर लेती हूँ, ताकि हमारी जो ये सिलाई है ओपन ही ना हो। बस ये हमारी जिप लग चुकी है। हाँ, तो ये देखो, ये हमारी जो जिप है वो लग चुकी है इस तरीके से। अच्छा, दबा नहीं पाए हम नीचे, ये रह गया, ये दबाना जरूरी है। एक बार दोबारा से सिलाई लगाते हैं, इसकी सिलाई अलग से ही लग गई है ऐसे ओपन होने में, हटाने में। ये दबाना बिल्कुल जरूरी है भाई, इसको दबाते हैं एक बार दोबारा से। है तो ध्यान रखना, ये आपका दबना चाहिए।
तो जब हम यहाँ से दबा देंगे ना तो इस तरीके से ये इसमें ऐसे ओपन नहीं होएगा। तो जब हम खोल लेंगे तो ये इसके नीचे हमारी जो स्किन होती है वो नहीं दिखेगी, ये कवर रखेगा यहाँ से। तो इसलिए हमें इसको दबाना बिल्कुल जरूरी है। तो हमारी जिप लग चुकी है। अब बेल्ट कैसे लगाते हैं वो भी बताने क्या इसी में बताओ। तो यहाँ से ये जो मैंने जिप लगाई है वो आपको लगानी आ गई सबको। तो इस तरीके से लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग से ये लगती है। अच्छा बेल्ट और वो कैसे लगाते हैं वो भी बताती हूँ ऊपर। बेल्ट दे दो, इलास्टिक दे दो और फैब्रिक मैंने शायद रखा था शायद। इलास्टिक कितना देना है? ले रखा है इन्होंने, कर सकते हो क्यों नहीं। हाँ यहाँ से एक बार मैं फैब्रिक को माप लेती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा काटने की जरूरत नहीं है। कि जो हमारा पिछला हिस्सा है उस तक की लेंथ का 4 इंच चौड़ा हम 2 पट्टियाँ कट कर लेते हैं एक बार। हाँ एक बार पानी देना मुझे, नीतू को बोलो। नीतू मैम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो बैक के हिसाब से हम कट कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक समझो उसमें एक्स्ट्रा आ ही गया, क्योंकि फ्रंट छोटा होता है। मैंने बैक के हिसाब से कट किया है तो फ्रंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, तो उसमें से हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। देखो बैक फ्रंट से कितना एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करना है, एक बार तो वो पेस्टिंग जो आपने दी थी मुझे, कहाँ है मेरे पास तो नहीं है वो। कोई ना बैठे इसमें। अच्छा देखो हम पेस्टिंग कैसे लगाते हैं। हाँ यूज करते हैं हम प्रेस को बिल्कुल, बट कई बार क्या होता है कि लाइट नहीं होती तो हम यूज नहीं कर पाते प्रेस, ठीक है। अगर लाइट नहीं है और जल्दी में हमें देना है तो हम इस तरीके से भी बेल्ट लगा सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग से लगती है इस तरीके से भी। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। जो हमारा फ्रंट हिस्सा अगर हम वैसे ही लगा रहे हैं, अगर हमने जिप नहीं लगानी तो हम इस तरीके से इतनी चौड़ी बेल्ट कट करेंगे जितना फ्रंट है हमारा। बट अब हमने हुकाई लगाने हैं तो हम 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। फ्रंट हिस्सा मैंने मापा है और यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा है। अब हमने इस बेल्ट को इस पे तैयार कर लेना है। यहाँ से हमने इस तरीके से रखा और इसको ऐसे करके डबल सिलाई 1 फुट की सिलाई हम इस पे लगा लेंगे। क्या क्या आपने चाल मोटी कर दी तो ये नहीं उधड़ेगा नहीं है। हाँ इतनी मेहनत हम करते ही नहीं कि हमें उधेड़ना पड़े, ठीक है। वो बाई चांस मिस्टेक से हो गया अलग बात है, बट ये उधड़ेगा नहीं। अगर हम लगा रहे हैं तो पक्की सिलाई ही लगाएंगे इस पे, और वो बहुत सुंदर लुक भी देती है, ऐसी नहीं लगती कि खराब है। बिल्कुल इक्वल सिलाई आपने लगानी है ताकि आप ये सोच के लगाओ आपने इसको उधेड़ना नहीं है। ये मशीन चाल अच्छी थोड़ी सी दे नहीं रही है। तो यहाँ तक हमने इसके ऊपर ये सिलाई एक बार पूरी कर लेते हैं। इसको अब एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फिर से एक पक्की सिलाई लगा देंगे। ये सिर्फ उस टाइम के लिए है जब आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता हमारे पास हर टाइम लाइट अवेलेबल रहे, है ना। तो ये बेल्ट हमने रेडी कर लेनी इस तरीके से। इसको हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक है। अब हमने इसके ऊपर एक चौक से लाइन बना लेनी है। आप पेन से बना सकते हो, चौक से आपने बना लेनी है, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, ये हिस्सा जो हमारा लिया, बिल्कुल पजल नहीं होना, बिल्कुल सिंपल से मेथड में बताऊंगी, जिसमें भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा दबाने में थोड़ा सा ऊपर तक सिलाई लगी हुई है, थोड़ा सा नीचे तक आपकी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनके एक बार दोबारा से हम दिखा दें, यहाँ तक अगर आपकी सिलाई बिल्कुल यहाँ से ही बंद होना स्टार्ट होती है ना, ये जिप यहाँ से ही बंद होके बस ऐसे तिरछी जाती है, तो भी आपका काम चलेगा। तो ये ओपन हिस्सा इतना काफी है, अगर नीचा करना चाहते हो नीचा कर सकते हो। अब ये फ्रंट हिस्सा है हमारा, इस पे हमने उल्टा रखा है इसको, फ्रंट हिस्से को। इतनी चौड़ी प्लेट ना डाला करो जितनी आपने डाल रखी है, कम बस इतनी सी। मैम ये इसने डाई का एक्स्ट्रा ले रखा था। अच्छा, डाई का एक्स्ट्रा ले रखा था। तो बड़ा है मैम, 4 इक्वल पार्ट, एक साथ अच्छा। 4 पार्ट रखे हैं। अच्छा वो, और फिर इसकी फिटिंग है, फिर तो इसे नीचे डाउन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। किया तुमने? ये पैंट है, प्लाजो नहीं है, पैंट है, तो इसमें डाउन ज़्यादा करना पड़ेगा अगर उस तरीके से आप काटते हो तो। हाँ चलो कोई नहीं, कोशिश करना, एक बार बना के देख लेना। यहाँ से जैसे कि हम इधर से प्रॉपर रख लेंगे पूरा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा बच गया इधर की तरफ निकाल दो, जिप की तरफ। उल्टी तरफ मैंने फैब्रिक को रखा, उल्टा ही मैंने पट्टी को रखा है, दोनों चीजें उल्टी रखी हुई है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने चौक का निशान लगाया है उससे बिल्कुल कुछ पॉइंट अंदर की तरफ ही लेंगे, बाहर की तरफ ये सिलाई नहीं लेंगे। इसको जब हम लगाते हैं, इतना चौड़ा अगर फोल्ड किया हुआ है तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया करो ताकि ये खिंचाव ना मारे। अगर आप पूरा का पूरा दबाओगे तो ये खींचेगी फिर। कोई भी फैब्रिक उठा के आप सीख सकते हो, जरूरी नहीं आप पैंट का ही वेट करो, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा जिप थी। अब हमने जो ये सिलाई लगाई है ना, देखो जैसे मैंने ये सिलाई ऐसे लगाई थी, अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे उल्टा, और इसको यहाँ से करके ऐसे, और ये पक्की सिलाई लगा देंगे। जब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, हमने क्या करना, लास्ट में ये जो फैब्रिक था इसको ऐसे ही फोल्ड करना है, यानी कि ताकि इसके सामने तक ये बिल्कुल ऐसे आ जाए, बिल्कुल फिनिशिंग से ये दिखे हमारी आगे की पट्टी भी। तो आपकी जो बेल्ट है एक साइड की रेडी हो चुकी है। यहाँ तक सबको समझ आ गया कैसे हमने की है, ठीक है। तो ये बेल्ट हमने आगे आगे की रेडी कर दी है बिल्कुल। यहाँ से हमने जो सिलाई पे जो हमने चौक का निशान लगाया था उसी पे हमने फोल्ड किया तो यहाँ पे फिनिशिंग आती है। अच्छा, अब पीछे का भी हमने कैसे लगाना है वो देख लीजिए। ये पीछे का भी मैंने ऐसे उल्टा रखा है, और जो आगे की बेल्ट रहेगी वो भी उल्टा रखा था, और जो पीछे का हिस्सा है हमारा उसको भी मैंने उल्टा ही रखा है। अब हम इसको भी उल्टा ही रखेंगे। फैब्रिक का अगर आपको पता लग रहा है उल्टा उल्टे का, तो आप इसको भी उल्टा ही रखना, इसका नहीं लग रहा अभी। तो यहाँ से हमने यहाँ से एक और करते हुए चलना है, जहाँ जिप लगी हुई है वहाँ एक्स्ट्रा छोड़ना है, इस पट्टी में भी। जब हम इसके दोनों हिस्सों पर इंटरलॉक करते हैं ना, तो इसको ऐसे करके स्टिच करना होता है हमें, यहाँ पे ऐसे करके, हाँ, इस लाइन को ऐसे दोनों जो हमारी सिलाई है अलग अलग करके फिर स्टिच करते हैं। बट अब आप इंटरलॉक नहीं लगा रहे हैं तो इस तरीके से हम कर देंगे। जब प्रोफेशनल काम कभी फ्यूचर में करने लगो ना, तो इनको ओपन करके एक एक हिस्से पर हमने इंटरलॉक लगानी होती है और फिर हमें सिलाई करनी होती है। तभी हम दिखाएंगे आपको हमारे वाली पैंट। तो ये जो सिलाई है इसको आपने ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ही रखने देना जैसे ये टिकी हुई है अपने हिसाब से।
यहाँ पे भी इंटरलॉक होएगी, बिल्कुल फिनिशिंग से दिखना चाहिए। इस जिप को हमने इस तरीके से कहीं नहीं पलटना, जैसे भी ये टिकी हुई है ऐसे उस तरफ इसका फेस है ऐसे ही रखना है, और बिल्कुल नॉर्मल से तरीके से हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है सीधी। अब हमने एक इसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है। ये आपने देखा होगा हम ज़्यादातर सब्जी पे लगाते हैं, खासकर जो ये इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करते हैं उस पर तो बिल्कुल लगाते हैं। इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है आपके काम में। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, गुम इसमें नहीं होएगा क्योंकि इसमें भी उसी तरीके से हमने लगाया है, और इसको इस तरीके से हम गुम कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होएगा। इसमें फिर अपोजिट साइड है फिर से, क्योंकि पैंट में लगाने में इस तरीके से ज़्यादा इजी रहता है। इसमें आप इंटरलॉक कर सकते हो साइड में, जब आप ये स्टिच कर रहे हो साथ के साथ इंटरलॉक कर सकते हो पूरे में। अगर जैसे कि इसको गुम करना है तो इलास्टिक का जो वो था ना, जो बेल्ट है, इलास्टिक को इसके साथ स्टिच कर लीजिए जैसे आपने उस तरीके से बनाया है। 3 इंच चौड़ी ये पट्टी और 3 इंच लंबी ये पट्टी, लंबी मतलब चौड़ी नहीं, उतनी एक्स्ट्रा पट्टी ले लीजिए, और जो हमारी बेल्ट थी उसके साथ इलास्टिक को स्टिच कर दीजिए, फिर पूरे पे एक साथ लगा दीजिए, फिर गुम हो जाएगा। बट इस तरीके से लगाओगे ज़्यादा इजी रहेगा, इंटरलॉक आप इस पर लगा सकते हो। जो गुम करना है तो फिर आपको सीधी तरफ से रख के उल्टी साइड पलटना होगा, बट जब हम जिप में लगाते हैं तो उल्टी से सीधी तरफ लगाते हैं तो बहुत फिनिशिंग से जिप लगती है हमारी। यहाँ से इसको भी हम कट कर देते हैं। अब हमने एक बार फिर से वही माप के देखना है कि ये इसकी जो लंबाई है वो कहाँ तक जा रही है, जो हमने कल देखा था। यहाँ हमने चौक का निशान लगा लेना है, फिर से सेम हमने इधर भी एक चौक का निशान लगा लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। चौक का निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें इतना सारा फोल्ड करना है। ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए यहाँ से जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो इसको जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो इतना चौड़ा हमने करना है कि हमारा इलास्टिक इसके अंदर आ जाए। ये सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सिलाई के साथ साथ, और ये गैप उतना इक्वल छोड़ते चलेंगे जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है। तो आपने जो इसमें समझना है वो ये आगे वाली चीज समझनी है कि हम किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड होता है ये। सबको नींद आने लगती है, मुझे ऐसा लगता है इतना लंबा सुन जाती है। आज के बाद एक एक टॉपिक उठाया करेंगे। नहीं मैम, एडजस्ट कर लेंगे हम को। तो सामने तो ऐसे बैठ गई तेरी एडजस्ट नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है। वही तुम भी क्या करोगे, सारे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर आ गया एकदम से, है ना। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। छोटा सा जो इलास्टिक हमने किया था कट, इसको यहाँ से भी कट कर लेते हैं। ज़्यादा लंबाई है, बाद में इसकी फिनिशिंग से बिल्कुल ही फिनिशिंग से सिलाई कैसे करते हैं वो बताएंगे। हम तो आपको इतना लोग भी देते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग से बताएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से, ताकि आपका ध्यान बना रहे, कदे वो टॉपिक ना निकल जाए। दिखाओ एक बार। 32 से 32 का हाफ किया 16 इंच, और अच्छा 16 इंच, 16 में से 4 गए 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच का हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। आ गया सबको मेथड कैसे करते हैं हम। इसको हम 12 इंच का कट कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ज़्यादा लूज रहेगा। तो एक बार इलास्टिक डाल देते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आगे से आपको बताना है।
अब इलास्टिक को सीधा करेंगे यहाँ से। तो हमें आगे जो देखना है वो क्या देखना है, वो चीज़ समझो आप सब। पहले पिन को हटा देते, कहाँ गए भाई आप सब, एक बार आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बार बार रिपीट करवाओ उसी चीज़ को। यहाँ से हमने इलास्टिक को कितनी दूरी तक रखना है वो चीज़ बता रही हूँ। जो हमारा ये हिस्सा है, आगे की जो ये हिस्सा आया है, इस तक हम इलास्टिक को रख लेंगे। यानी कि ऐसे करके आप फोल्ड करके देखते रहो कि हमारा इलास्टिक यहाँ तक आ गया। हाँ प्रिया थी तुम्हारे ऊपर, कहीं सोचो बिल्कुल ही सिर पे रख दिया, अब आया। हाँ देखो यहाँ तक मैंने इलास्टिक को रखा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं, बिल्कुल इसकी जो सामना है इसके पास तक, ताकि हम इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल फिनिशिंग आए इसमें। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है एक, और वो सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये सिलाई हमने लगा दी है। अब हमारा जो इलास्टिक है इसको हम खींच के देख सकते हैं। इस पे हमने हुक लगाने हैं, तो इलास्टिक पे सिलाई आप लगा सकते हो, यहाँ पे लगा के पहले इस पे लगा लेना, फिर इलास्टिक पे लगा देना। जब इस पे सिलाई लगाओ पहले इसको सीधा करोगे एक बार, और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा दो। सिलाई आप इस पे लगा लेना, पहले हुक लगाना। और ये बता देती हूँ, हुक दो मुझे पैंट के, जैसे उधर नवरत्न सर बोल रहे थे, ठीक है ना, वो मापते हैं उस तरीके में। इसमें कुछ नहीं मापना, हमने हुक लगाना इस जिप के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे पिन लगाएंगे हम, और इसके ऊपर हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पे चौक का निशान लगा सकते हो ताकि आपको दिखे किसका ये सेंटर है। इससे जरा सी दूरी पे हम हुक लगाएंगे। एक सिक्का भी लेके आना, हिस्से पे निशान लगाया है, इसको हम ऐसे बिल्कुल सेंटर में, यानी कि इसका सेंटर, ठीक है, इसके सेंटर में इस हुक को लगाएंगे, और थोड़ा सा दूरी पे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ। बस तुमने एक भी रील नहीं बनाई, अभी बनाओ, बना ली। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने इसको अटका दिया, हम 1 रुपए का सिक्का इसमें डाल लेंगे और इसको उल्टा रख लेंगे इस तरीके से। अब हमने इस पिन को यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है। जो ये पिन है, इनके देखो फेस बने हुए हैं, इसको हमने इधर झुकाना है, इन दोनों को इधर झुकाना है। तो ये कट इसीलिए दिए हुए होते हैं, इससे तो ये वही सीजर से तो लगेगा नहीं, इसमें तो बेचारी में ज़्यादा ही वो लगा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, इसको हमने इधर झुका देना है और इनको इधर झुका देना है। फिर हम दबा के इस पे चोट लगाएंगे, क्योंकि अंदर की तरफ सिक्का है तो कितना भी करे बंद नहीं होता। बाई चांस सिक्का हमें ध्यान नहीं रहता देना इसके अंदर, तो हम बाद में भी सिक्का फंसा के इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो एक हुक हमारा ये लग गया। अब जो दूसरी पिन हम लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे। हमने कुछ नहीं मापना, यहाँ से हमने इस पिन को ऐसे किया और इसको बिल्कुल ऐसे ही सेम, इसमें हमने कोई सिक्का वगैरह नहीं डालना। इसको अंदर की तरफ कर देंगे दोनों को। तो ये हमारी पिनें लगी। अब हमने इसमें जो लास्ट में एक और फिनिशिंग दिखानी है, वो क्या है, हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। इसको हम 2-3 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इसको थोड़ा काट लेते हैं, ज़्यादा ही लंबा है। एक तो हम ऐसे के ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। दूसरा हम इसको ऐसे करके और बिल्कुल ऐसे करके, जो रेडीमेड पेंट आती है कई बार उनमें इसी तरीके से नोक बनी हुई होती है। एक हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जौन सा चाहो वो तरीका अपना के ये बना सकते हो।
धागा खत्म हो गया भाई, बाकी आप लगा लेना, आपको पता नहीं। ये पिन होती है, ये हमें छुपानी होती है ताकि स्किन पे टच ना हो। तो यहाँ से इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा है तो आपके पास इसको कट कर दीजिए, और इसको भी आप, इसको तो बिल्कुल सीधा ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे जो वो हिस्सा है वो दिखाना जरूरी होता है फिनिशिंग से, आप कौन सी दिखाते हो। ये हुक हमारा कवर होना चाहिए, यहाँ से करके इसको यहाँ पे कवर कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी आज की जिप लगानी। आइए सबको एक बार सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगी हमारी जिप। ये तो शायद उस दिन भी बोला था आपने। अगले दिन बताओ। हाँ शायद बोला था आपने उस दिन भी। यस तो अब ये देखो, जैसे कि हमारा हुक जो बंद हो गया यहाँ पे, और यहाँ से जब हम जिप बंद करेंगे तो जब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो बिल्कुल इक्वल ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी ये बिल्कुल कवर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए सबको। ये भी पूछ सकते हो दोबारा, दबाओ सही आएगा। और निकालते रहना इसमें और पकड़ते रहना। लास्ट में ऐसे देखना पूरी दूरी पे जाओ कि वो लगे, जैसा खींच लिया हो तो वो छोटा बड़ा ना रह जाए। एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, फ्रंट बैक बैक में डालोगे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो आप, 1 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से हम कितना लेते हैं वो बताओ, कितना लेते हैं? जैसे वो कमर तो दूसरे को बताया होगा कि आप इनको माइंड में आपने नहीं आया तो ये सर्कुलर आता है। हाँ देख सकते हो, बिल्कुल एक जैसा मेथड है, बिल्कुल ही एक जैसा मेथड है। कितना लेते हो आप उसका बताओ इस बार। 35 क्या है? ये देखो मैडम, हाँ ऐसे ही तो करना है, जो अटक रहे थे भाई कैसे किया करो, लगी जिसकी सलवार है ना उसको भी लगे वो क्या गजब स्टिच कर रखी है। आसन भी घूम किया करो, अगर पूरी इनर किया करो। मेरी भी करके दिखाया। जितनी पैंट है कमर वो वाली कमर थी, ये 2 पैंट वाली कमर थी। हाँ उसका हाँ कहते हैं, एक बार एक्सप्लेन करके बताना मुझे। ये तो हिंदी इसका 40 का लिया, बट ये वो आपने राउंड मापना था, वो कितना आया? ऐसे करना पड़ेगा। हाँ पहले ऐसे लेके राउंड का भी निशान लगाना पड़ेगा ना। कितना आया आपका? 8.5 ही हुआ। कितने की? 35 यानी कि 36 लगा के चलो 9 हो गया, तो 10 तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर लेंथ मापोगे, इसमें लेते हैं हम 1 इंच 1 प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। अब फिर हम पूरा राउंड करते हैं, राउंड करके निशान लगाओ। फिर देखो ये चीजें ना कोई भी मौका मिले आप करने की कोशिश करा करो, ताकि आपको भी नॉलेज में रहे इतना कुछ था। खुद के कितने कटिंग करोगे आप? अच्छा सलवार कटिंग करवानी हो तो कोई ला सकता है, अब मैं बता सकती हूँ। पीछे वाला आप भी नहीं सुन रहे, जो मैंने आज जिप लगा के दिखाई है, कल मैं आपके वो फैब्रिक में देखना चाहती हूँ सभी के, सबने लगा के दिखानी है, वैसे कद्दर पे लगा के लेके आना, ठीक है। सबकी लगी हुई होनी चाहिए। आप क्या करते हो मैं बता देती हूँ, आप सोचते हो जाएगा, फिर वो हो ही जाता है, आप नहीं करते हैं उसको। तो आप सबको सुन गया ना, मैंने कल आपके पास सबके
तीरा तक। हाँ नैरो बन सकती है। बाकी नैरो थोड़ा सा हैवी फैब्रिक में 3 मीटर में बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सुंदर बनती है नैरो सलवार। ऊपर से भारी होती है और नीचे से हल्की होती है। हाँ 2.25 मीटर में बगैर कलियों की सिखा सकते हैं हम आपको, बगैर कलियों की पहनी है। इसको हम सेमी पटियाला भी बोल सकते हैं। 2.25 मीटर में बनेगी, वो बना देंगे, ठीक है। नैरो के लिए थोड़ा सा 3 मीटर का फैब्रिक दे देना मुझे, उसमें ज्यादा अच्छी बनेगी वो। बस क्या फिर से होगी 26 की। अब आपने बेल्ट कट करनी है और जो लेंथ लेनी है वो 41 की लेनी है। हमारा जो फैब्रिक है वो है 4 मीटर। एक बार फिर भी देख लेते हैं 4 है क्या। तो हम आपको बता रहे हैं 4 मीटर नहीं है, 3.5 मीटर है, तो इसमें ही बताएंगे हम आपको। तो पटियाला सलवार की कटिंग स्टिचिंग सेम होएगी, सेम उसी मेथड से। तो एक बार हम कटिंग इसकी कर लेते हैं, जल्दी समझ आएगी। इसमें कुछ भी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलवारें सेम होती हैं, बस वो नाम इसलिए रख देते हैं, थोड़ी सी हैवी होती है तो उससे आपको याद रहे कि हैवी है तो इसको पटियाला बोला जाता है। तो एक बार आप लेंथ बताओगे कैसे लेते हैं? 4 इंच तो यहाँ से पहले तो हमने बिल्कुल सीधी पट्टी कर दी है, उसके बाद लेंथ लेंगे हम। लेंथ हम लेते हैं, ऊपर से 4 इंच माइनस किया और जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगाया। तो ये सभी सलवार के लिए हमने फॉलो करना है रूल। कितनी थी? 41 पे निशान लगाया। उसके बाद हमने इधर से भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। इसको भी हम एक बार सीधा कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से एक बार आप अलग करो। हाँ तो नए जो स्टूडेंट्स थे उनको शायद पता नहीं हम 4 इंच क्यों निकालते हैं बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए। फिर मैं बेल्ट के लिए लंबा साइज है 41 में 4 इंच की बेल्ट नहीं डियर, हम सभी में 4 इंच का निकालते हैं। अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा कि 4 इंच कैसे निकालते हैं? 8 का बनावे तो 5 माइनस कर दे, इसमें तो 4 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं जो भी समझ गए। तो मेरे को पता है बेल्ट के लिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 41 लंबाई फिर भी हम मतलब 4 की बेल्ट रेडी करेंगे। इसमें 5 की बेल्ट रेडी करेंगे हम। 5 की बेल्ट रेडी करेंगे। अच्छा 5 की बेल्ट रेडी करेंगे तो एक बार आप एक्सप्लेन करके दिखाओ कि क्यों लेते हैं। हम 3 प्लस करके फिर वो जो 44 हो गया, फिर उसमें से हम बेल्ट का निकालते हैं कि 7 इंच बेल्ट की और बाकी नीचे उसमें फोल्डिंग का। तो इसमें से वो एक्स्ट्रा तो हमने लिया नहीं 41 में, और 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। तो हम पहले ही 4 इंच माइनस करते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा एक चीज और बताओ, अगर जैसे कि यहाँ से 5 इंच माइनस करेंगे तो फिर बेल्ट कितनी लेंगे? अगर हम 8 की बेल्ट लेते हैं तो यहाँ से 5 इंच करते हैं, क्योंकि वो बेल्ट बड़ी हो जाती है। तो 5 इंच माइनस करके वो 41 लेते हैं। अच्छा 6 इंच की अगर बेल्ट लेते हैं तो हम 3 इंच लेते हैं। जितना बेल्ट बढ़ाएंगे उतना माइनस हो जाए भाई सुनीता के लिए। सुनीता हाँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी अगर नहीं समझ पाए तो बिल्कुल आपको दोबारा से बताएंगे नैरो सलवार में। अब हमारे पास टाइम कम है थोड़ा, तो अब नहीं बता रहे। बाकी समझ गए होंगे कि हमने अगर 8 की बेल्ट निकालनी है, कट करनी है मीन्स, तो हम 5 इंच माइनस करेंगे। और अगर हमने 7 इंच की बेल्ट कट करनी है तो हम 4 इंच माइनस करेंगे। अगर 6 इंच की बेल्ट कट करनी है तो हम 3 इंच माइनस करेंगे। जो 6 इंच की बेल्ट कट करेंगे वो हमारी रेडी रहेगी 4 इंच की। जो हम 7 इंच की कट करेंगे वो रेडी रहेगी 5 इंच की। और जो 8 इंच की कट करेंगे वो रेडी रहेगी 6 इंच की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं। इसमें आप इसको यहाँ से लेके बिल्कुल पूरा भी फोल्ड कर सकते हो, फिर हम तिरछा निशान लगाते हैं तो उस तरीके से कट कर सकते हो। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा सा कम है और आपने हैवी लुक दिखाना है तो, बट हमारे पास फैब्रिक है वो अच्छी काफी अच्छा है। इसको कन्नी को भी हम अलग से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे कि आपने कल पहले जब मैंने बताया था, पूछा था कि हम यहाँ से अगर 7 इंच ही लेंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसमें ये चीज आ रही है थोड़ी सी,
यहाँ से 7 इंच अगर हम ले रहे हैं तो ये चीज हमारी थोड़ी सी कम हो रही है, हमने पटियाला बनानी है 7 हो रही है, वैसे कम तो नहीं हो रही, बट हम चाहते हैं कि जो ये वेस्ट है ये फैब्रिक यहाँ से, तो इसको निकाल दें। तो हम थोड़ा सा इसको चौड़ा ले लेंगे यहाँ से। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, जो करनी है उसको हमने निकाल दिया है ताकि हमारी सलवार में फिनिशिंग दिखे। इसमें आप इनर लगा सकते हो, ज्यादा नहीं तो पल्ले पल्ले में, क्योंकि ये ज्यादा ही पतला फैब्रिक है। तो इसमें से हम बेल्ट कट कर लेंगे। अगर बेल्ट का हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा तो इसमें से हम सलवार की मोहरी रेडी कर लेंगे। एक बार हम इसको माप लेते हैं, यहाँ से हमारा कितना बच गया। ये हमारा 7.25 के करीब है। तो हमने जो मोहरी बनानी है कितनी, 6.5 की, तो 6.5 की मोहरी बनानी है। तो उस तरीके से हम करेंगे। यहाँ से हमने पल्ले को बिल्कुल माप लेना है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हैं। तो हम इसको एक बार पहले इधर से बिछा के देखेंगे। अगर ज्यादा ही अनइक्वल फैब्रिक आ रहा है उस साइड से तो हम उस साइड से भी पकड़ के बिछा के देख लेंगे। तो हम इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हाथ हटाओ। तो हमें बिल्कुल इस तरीके से झटकाना होता है फैब्रिक को। ये आप ध्यान रखना, हर किसी में कुर्ती कट कर रहे हो या कुछ भी कट कर रहे हो, आपकी जो बीच में कोई भी लेयरिंग डल जाती है तो फिर वो कोई भी चीज आप स्टिच कर रहे हो खराब कर देती है उसको। तो यहाँ से हम माप के देखेंगे, इंची टेप देना। अब हम लेंथ देखेंगे इसकी कितनी हो गई। तो लेंथ हमने ऊपर से फिर से 4 इंच माइनस किया। और उसके बाद अगर आपके पास फैब्रिक लिमिट का है तो आप पहले एक बेल्ट निकाल लीजिए, बट हमने देखा फैब्रिक इसमें ज्यादा ही है तो उस तरीके से हमने नहीं निकाला इसमें से। तो यहाँ से हमने ये एक निशान लगा दिया है। अब हम मोहरी का जो साइज है वो मापेंगे। हमारा ये हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जब आप स्टिच करोगे इसको तो आपने कन्नी बिल्कुल दबानी है, चाहे आपका इतना चौड़ा आप ये फैब्रिक दबे यहाँ से, ठीक है। कन्नी बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज में। तो यहाँ से हम 6.25 पे निशान लगा लेते हैं। 6.5 के हमने पोचे रेडी करने हैं। ये 6.25 पे कैसे लगाया सबको समझ आ गया, हमने मापा था उसमें। तो हाँ 7.25 था तो हाफ इंच दबने का हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमारा जो प्रॉपर जो निशान आया है वो यहाँ पे इस तरीके से आया है 2.5 इंच का। अब हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो ये निशान हम वहां पे नहीं मापेंगे क्योंकि ये आगे कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओनली आसन लेंगे, लगाना आसन का निशान 9.5 पे। कितना रखते हो, 9, 9.25? 9.5 का रखो इनका। और इसको बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे मिला दो। बट अब देखो यहाँ से अगर जैसे कि फैब्रिक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा, अब यहाँ तक इनकी आ जाएगी, ऊपर से बेल्ट का फैब्रिक भी निकल जाएगा। कॉर्नर से मिलाओ बिल्कुल यहाँ से और हाँ कोने तक। अब ये निशान आप लगा सकते हो। तो एक तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ये मिल गया, हमने यहाँ से नहीं, ये चीज वहां पे नहीं मापी। अगर वहां पे मापते तो थोड़ा सा कम हो जाता। तो अब हमें एक्स्ट्रा मिल गया है। अच्छा, जब हम इतनी चौड़ी सलवार कट करते हैं यानी कि इतनी चौड़ी चौड़ी कलियां, तो हमें यहाँ से शेप देनी होती है जो हम इक्वल कट कर लेंगे चारों कलियों को, तब देंगे। अब इसको वापस से इन कलियों के ऊपर रख देते हैं।
हाँ पता है मुझे, बाद में देखेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें चाहिए था वो मिल गया है यहाँ से। आप पकड़ के सीधा करो वहां से इसको, यहाँ से ऊपर से नहीं सीधा करना, ओनली नीचे नीचे से, क्योंकि ऊपर अनइक्वल था हमारा छोटो, जैसे कि हाँ। और खींचो थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने ये कलियां हमारी कट कर ली। अब हमने क्या करना, नीचे से एक तो ये शेप दे देनी है, और यहाँ से हमने कट कर देना है इसको, और वहां तक कट करना है इसको, जो हमारा वो निशान जो छोटा बड़ा फैब्रिक था, इस तरीके से तिरछा। इसको अगर आप और भी लंबा और भी हैवी बनाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, जो ये हमारा जो फैब्रिक था, एक बार यहीं पे दिखाती हूँ। अगर हमारे पास 5-4 मीटर पूरा फैब्रिक होता तो हम उसकी कटिंग कैसे करते, जो आसन हमने यहाँ पे लिया था, मान लो यहाँ पे, तो उस आसन को हम यहाँ पे लेते, नीचे का जो फैब्रिक था वो कट हो जाता एक्स्ट्रा, ये जो गिदरी है हमें लंबी मिल जाती। और स्टार्टिंग में भी जब हमने लेंथ ली थी ना, तो वो लेंथ हम यहाँ से इतना सारा फैब्रिक, कितना आपके पास फैब्रिक है, इतना सारा फैब्रिक छोड़ के और फिर लेंथ लेते, ताकि पहला आसन भी तिरछा हो जाता, दूसरे को जब उठा के रखते वो भी तिरछा हो जाता। जितनी लंबी ये गिदरी होगी उतनी ही हैवी हमारी सलवार बनेगी। तो हमारा जो फैब्रिक था वो थोड़ा लिमिट का था, इसलिए हमने इस तरीके से रखा। अब आपने इसमें एक लास्ट काम और क्या करना है, ये जब आपकी सलवार यहाँ तक कट हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा ज्यादा ही लटकती रहती है, जो कि अच्छी भी नहीं लगती, और एक जो चिपकी रहती है ऐसे राउंड में, वो अच्छी लगती है। आपने यहाँ से इसको अंदर की तरफ शेप देनी होती है। कई बार आप सोच लेते हो कि ये फैब्रिक इतना वेस्ट हो गया, ऊंचा नीचा काट दिया आपने, वो वेस्ट मत सोचो, यहाँ से हमें शेप देनी ही होती है, ताकि यहाँ से हमारा जो फैब्रिक लटके ना, बट ये उसमें ही देनी होती है जो आपने ज्यादा हैवी सलवार कट की है। इसको आप पाइपिंग में, लूपी में, नेक में यूज कर सकते हो, यूरेप पट्टी होती है ये, खासकर जब ये उसमें ज्यादा बेनिफिट रहती है जब हमने दोनों साइडों में पाइपिंग निकाल ली हो। तो ये हमारी सलवार की कलियां हैं, कट हो चुकी हैं। इससे भी अगर हैवी 4 या 5 मीटर में बनाना चाहते हो तो मैंने बताया कैसे बनानी है, उस तरीके से जितनी लंबी कितनी कर दोगे उतनी ही हैवी आपकी सलवार बन जाएगी। तो ये कलियां हो गई, तख्ते हो गए इसके, और इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। बाकी उस दिन जो बेल्ट का एक्सप्लेन कर दिया 4 इंच माइनस क्यों रहा, आज आपको समझने में इजी रहा, शायद किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी, जो नए हैं उनको छोड़ के थोड़ी सी। हाँ जी मैम, क्या ये कह रही है कोई तो बोल पड़ो। हाँ देखो कितनी रिस्पेक्ट करती है मैडम। हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा आप सोच रहे हो कि मैंने बगैर मापे ही कैसे इसको कट करते जा रही हूँ, मैं इस लाइन को देख रही थी, ठीक है। आप भी कभी जब कट करो तो ये चीज देख लिया करो कि इक्वल डिस्टेंस कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से हमने 7 इंच की बेल्ट ले लेनी है, और 7 इंच की हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरीके के फैब्रिक में यूरेप बहुत ज्यादा आती है, जब आप इसको स्टिच करो क्या पता आपको लगे कि बहुत ज्यादा यूरेप है इसमें, तो बहुत ही लूज हाथ से इसको स्टिच करना होता है।
हाँ तो ये हमारे हो गए। इसमें छोटा सा ज्वाइंट लगेगा, जो ज्वाइंट हम इसमें से लगाएंगे। तो इनकी जो कितनी थी बेल्ट है, 26 इंच की हमने बोला था रेडी करनी है। तो यहाँ से हम ये ज्वाइंट लगा लेंगे। ज्वाइंट हम पता है आपको हाफ इंच ऊपर रख के फिर लगाते हैं, ताकि जो स्टिचिंग का है वो भी रह जाए। तो इसमें बन जाएगा प्रॉपर। ये लीजिए, तो आपकी जो सलवार है वो कटिंग हो चुकी है। इसमें से आप मोहरी डिजाइन बना सकते हो। ओनली यही वेस्ट हुआ है आपका फैब्रिक। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हो। अगर 4 मीटर होता तो भी यही मेथड आपको लेना होता है, बट वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम गिदरी कर सकते हैं। तो आप सबको समझ आया होगा, है ना? तो बस यही था पटियाला सलवार में, और कुछ नहीं होता। कोई सेमी पटियाला होएगी कभी, उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ से ये देखो, जैसे कि आप बोलते हो कि पैंट का माप कैसे है स्टिच की हुई का, है ना? सबके आगे आ रही होगी शायद ये प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमने लेंथ सबसे पहले लेंथ हम मापेंगे। तो लेंथ इनकी जो है वो है 35। ठीक है, लेंथ हमने इस तरीके से मापनी होती है। फिर हम देखते हैं बेल्ट। तो यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे, और ये हिस्सा एक बार देख लेंगे, 8.5 है इनका। तो यूं लगाओ, आपने इसमें भी फोल्ड किया है। हम कितना फोल्ड करते हैं? लगभग पौना इंच या 1.5 इंच के करीब हम इसमें फोल्ड कर लेते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे ना समझ आ रहा हो कि आपने कितना फोल्ड किया, इतना मेथड लगाएंगे तो आप यहाँ से इसको माप सकते हो। तो इनका जो टोटल हुआ है वो 11 साढ़े 11 ही हुआ बस। इससे ज्यादा चौड़ा आपने नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा हम पूरा हाफ इंच दबाते नहीं है, और शायद इन्होंने भी ना दबा रखा हो। हाफ इंच नहीं होता इतना, तो थोड़ा सा कम ही है ये। तो आप जो इसकी यहाँ से चौड़ाई लोगे, ये ज्यादा ही वेब में, तो बस 11 या साढ़े 11 इंच। ठीक है, दबने का भी मैंने ले लिया, और ये साइज आप लगा सकते हो। ऊपर से अगर आप मापते हो, क्योंकि ऊपर कई बार क्या होता है कि कमर में ज्यादा दबाने के चक्कर में इन्होंने तो वैसे नहीं कर रखा, यहाँ से अलग से भी सिलाई लगा देते हैं, तो उसमें आप पजल हो गए अगर ऊपर से मापते हो तो। बट फिर भी जैसे कि ऐसे मापना है तो आप ऐसे माप सकते हो। ये 8 हो गया हमारा, और 8 इसमें 1 इंच दबने का हो गया, तो 9 हो गया। हमने लिया है 11, तो 1 इंच इन्होंने दबा रखा है। ये देखो 1 इंच के करीब इन्होंने ऊपर दबा रखा है। ऊपर से देखोगे तो थोड़ी और चौड़ाई मिलेगी इसकी। तो 1 इंच के करीब इन्होंने दबा रखा है, तो वही 11 इंच इनका हो गया। तो आप ये माप यहाँ से लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर बैक आपने कैसे लेनी है, हमें ओनली आइडिया चाहिए बस इसी का। अगर हमें फ्रंट पता चल गया तो बैक तो हमने जो लेती है उसी तरीके से लेनी है। इसमें आपने एक काम करना है, कोई प्लस नहीं करना, क्योंकि इसमें जो 11 है उन्होंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जब आप कटिंग करोगे इसकी तो ओनली 11 ही रखोगे और उसके हिसाब से ही कटिंग करोगे। अच्छा, फिर इसका जो आसन है, आसन भी आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना लिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे कि 10.5 के करीब हुआ, क्योंकि ये इस तरीके से जब फोल्ड करते हैं तो ये एक्स्ट्रा वाला होता है। नीचे से हमारा जो ये राउंड होता है, ये 2.5 जो लिया होता है उतना फोल्ड करते हैं। 1 इंच ऊंचा करके आप इसको देख सकते हो। जो स्टिच लगाई हुई है उससे 1 या 1.5 इंच ऊंचा कीजिए और उसको देखिए। तो 10.5 का ही इनका आपने आसन लेना है। तो बस ये 2 ही माप लेने की जरूरत है, बाकी तो आप फिर इसके हिसाब से जो आपका आया है ना मेथड वो कर सकते हो। और इलास्टिक जो अगला बंदा कोई कह रहा है कि मेरा परफेक्ट आ रहा है, तो आप उतना इलास्टिक ले लीजिए। बेल्ट आपकी जितनी आपने कट की उतनी करनी है, मैंने बताया जितनी होती है उतनी ही आप बेल्ट कट कर लीजिए। तो अब जो इसकी कटिंग करेंगे ना हम, वो इस तरीके से करेंगे। देखिए, तो इन्होंने कटिंग कर रखी थी, वो ज्यादा ही कर रखी थी। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं एक बार 11 इंच पे। ठीक है, तो 11 इंच पे हम ये देखने के लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको सीधा कर लेते हैं और नीचे से जो आसन लेंगे 1 इंच इंची टेप निकाल के 10.5। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इन्होंने लंबा ले रखा है। हाँ, यहाँ तक आता आसन। ठीक है, आसन लंबा रहेगा आपका।
तो लेंथ कितनी ले रखी है उसके अकॉर्डिंग कम करे तो कितनी लेंथ बनानी है आपने? इसमें मैंने कितनी माप दी? 35 माप की चाहिए। अच्छा 36 एक मिनट में देख लेती हूँ इसकी कितनी माप लगा रहे थे उसे। ये पीछे का हो गया। कोई भी चीज आप किसी भी सिलाई का सूट या किसी का भी माप लेते हो ना, बस ये मेथड लगा लिया करो कि कितना हमने यहाँ से मापा, चाहे आप फिटिंग ले रहे हो कुर्ती की, कितना हमने यहाँ से मापा, दबने में कितना गया, 1.25 इंच गया होगा, 1 इंच जाता नहीं है, चला जाता है तो 1 इंच आप ले सकते हो, ठीक है। पूरा ये मापो, फिर 1 इंच दबने का, और फिर जो प्लेट लगा रखी है उसको माप लिया करो, फिर वो और प्लस कर दिया करो। बस ये होता है, किसी भी कुर्ती की फिटिंग ले होगे, पैंट की ले होगे, किसी की भी ले होगे। तो ये 35 मापा था शायद मैंने, तो यहाँ से हम एक बार 35 का निशान नीचे की तरफ लगा लेते हैं, क्योंकि ये पैंट मुझे लंबी लग रही है और इनका आसन सही जगह पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ से लगाएंगे हम। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 35 इनका हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद हम लेते हैं 3 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हमने लिया 10.5 मापा हुआ ना, तो 10.5 पे हम ये निशान यहाँ से लगा लेते हैं। अब यहाँ से ये राउंड शेप देंगे। अब इतना बड़ा है इनका तो सीधी सी बात है, लूज तो रहनी ही थी पेंट। अब इसको यहाँ से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसका हम टोटल मापेंगे। ये निशान इनका 11.5 तक आएगा, क्योंकि राउंड भी दे रखा है 13.5 तक। तो 6.25 पे हम निशान लगा लेते हैं सेंटर में। 6.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। और अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी रखनी है, यहाँ से इक्वल कर लेते हैं इस तरीके से। ये हल्का सा राउंड दिया हुआ है और ये चीज कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं 6.25 यहाँ पे, हाँ मान लो 7 आ गया यहाँ से, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब जो सेंटर लेंगे हम इसका, ये हो गया मान लो 6.5 यहाँ से, तो 3.25 हो गया। जो 3.25 है हमारा इस निशान के साथ मिलना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये तो अब कटिंग हुई है, कपड़े के बारे में बता रही हूँ मैं, तो इसमें से तो अब हम लेना ही यहाँ से पड़ेगा, इसका तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर कपड़ा है तो वो उस तरीके से हम कट करेंगे, बट इनका थोड़ा सा है ना, इन्होंने तिरछा ले रखा, देखो अगर वैसे इनका होना चाहिए था ना, इस तरीके से होना चाहिए था, तो ये भी आपने थोड़ी सी तिरछी कट कर रखी है, क्योंकि जो आपका ये हल्का सा राउंड भी जाता है ना, तो वो इस तरीके से जाता है, तो आपका सेंटर यहाँ पे आता है। तो ये हो गया आपका। अब हम इसको भी सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, तो बोल गया। तो यहाँ से इसको सेपर पट्टी की मदद से मिला देते हैं। अब यहाँ से भी इसको मिला देते हैं और इसकी यहाँ से ये शेप दे देते हैं। ये देखो, यहाँ से हल्का सा डाउन कर देते हैं। अब जो ये कटिंग होएगी ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी उनको। मोहरी आप देख सकते हो अगले ने कितनी बनवा रखी है और आपको कितनी चाहिए, तो उसी तरीके से आप मोहरी ले सकते हो। बट हम जो नॉर्मल मैंने बताया है वो 6 और 6.5 की ही रखते हैं। तो वही बात फिर से, कोई भी कुछ भी चीजें गलत नहीं होती सिलाई में। अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो वो ठीक भी हो सकता है। अब जैसे फ्रंट तो हमने माप के हिसाब से कट कर लिया, ठीक है, ये फ्रंट हमारा कट हो गया माप के हिसाब से। अब हमने बैक के लिए माप लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें ओनली फ्रंट के लिए सिली हुई पैंट का माप लेना होता है। अब हम यहाँ से, इन्होंने एक फायदा ये भी कर रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा है। तो क्या करें? हाँ तो कम लेने तो फिर ज्वाइंट लगे नहीं होता, बिल्कुल भी माइंड में ये लेके चलो, कभी भी गलत नहीं होता। घबराना नहीं होता, तो साइड में जोड़ के पाइपिंग काट दे दोनों साइड में, बीच में काट मतलब घबराना नहीं है आपको कि गलत भी हो जाए, तो किसी क्लाइंट का अगर गलत हो जाए
जाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आप क्या मैंने पूरी सिली और एक को कंगन दे रही पेंट का पूरी सिल दी थी जम्मा। अच्छा वो सिली हुई है यार। हाँ दिल लग है। अच्छा हम इनका इतना सा एक्स्ट्रा, सारी चीजें ठीक है, इतना सा हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इसको हम यहाँ से सीधा कर देते हैं, इसको हम यहाँ से भी सीधा कर देते हैं। और जो नीचे से शेपर टूटी का जो निशान है यहाँ तक हमारा आ गया, इसको भी यहाँ से सीधा कर देते हैं। बिल्कुल यहाँ से हो गया। और इस रिश्ते में तो लगेगी, वहाँ अलग थोड़ी होगी। ना हो जावा चल अकेले कुछ नहीं बहन कि हमने देख लेंगे वैसे। आप अवॉइड करना, हम देख लेंगे। यहाँ से आप इसको सीधा कर दिया करो ताकि एकदम कॉर्नर ना निकले। वैसे ये था निशान, मैं उसके उसमें चली गई। तो इतना इतना एक्स्ट्रा था तो लूज तो रहना ही था, अब नहीं होएगा, अब बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब आप इस पैंट की शक्ल देख सकते हो, बिल्कुल सुथरी बन गई है ना कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पैंट बन गई है दोबारा से। तो यहाँ से आप बिल्कुल, आप तक किस चीज में मिल गई थी तो भाई पजामों में। तो यहाँ से 5.5 पे वो निशान लगाया और यहाँ से ये कट लगाने बिल्कुल जरूरी है। ये लीजिए आपकी पैंट कट कर चुके हैं। इसमें तो वैसे लगेगी नहीं मियानी, ये ज्यादा हैवी साइज नहीं है। वैसे बता देते हैं, फैब्रिक दो मुझे।